الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات فأحسن لهن حجابا شطرا من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सबसे पहले उस वहदहू ला शरीक लहू की तारीफ करें ताकि हमारे ईमान में ताज़गी पैदा हो जाए और सब मेरे साथ कहेंगे मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में 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 तू ही तन्हा अकेला है 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 समद भी तू मदद भी तू हकम भी तू मलिक तू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तू है समद भी तू मदद भी तू हकम भी तू मलिक तू है लन यलदी वलन यूलद अहद तू है तू खालिक है तू मालिक है हम सबका तू दाता है तू ही तन्हा अकेला 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 है तेरी ही मौजूदगी हर शय में आती है नजर मुझको बहुत खूब माशाअल्लाह कतरे में बहारों में नजारों में तेरी ही मौजूदगी हर शय में आती है नजर मुझको तो ज़रूर कतरे में बहारों में नजारों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह तू हाज़िर है तू नाज़िर है तू शाहिद है तू हाफ़िज़ है तू ही तन्हा अकेला 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 है। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। आप लोग बेदारी की शुरू कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह।
मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रहमतुल किराम, मेरी माँ और बहनों, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन जो दूर दराज से आए हुए मेहमान-ए-इज़ाम और दानिशमंद के नौजवान जिनके दिल में एक तड़प पैदा हुई कि अपने मदरसा मदनी दारुल कुरान की तालीम और तरक्की के लिए इस जलसे को मुनाकिद किया। अल्लाह ताला उनके खिदमात और उनके जज्बात को कबूल अता फरमाए। मेरे भाइयों, तीलना देते हुए वक्त की किल्लत है, इसीलिए ये बंदा नाचीज आपके सामने कुछ लबकुशाई करने की जसारत कर रहा है। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को बगैर समाज फरमाएंगे। मेरे भाइयों, ये अभी जो दौर है वो फितने का दौर है। दुश्मन हमारे चारों तरफ खड़े हैं, कोई इंसानी शक्ल में है तो कोई शैतानी शक्ल में है, कोई हमारी जान पर हमला करता है तो कोई हमारे माल पर हमला करता है, कोई हमारी इज्जत पर हमला करता है तो कोई हमारे दीन पर हमला करता है तो कोई हमारे ईमान पर हमला करता है। इतने सारे हमले हो रहे हैं, उनके बावजूद भी हम खामोश बैठे हैं। इससे जाहिर है कि हमारे पास तो सब कुछ है, मगर अगर किसी चीज की कमी है तो वो हमारे ईमान की कमी है। वरना हमारे हिंदुस्तान ही की बात नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया की बात करता हूं कि हमारे ईमान की कमजोरी का ये आलम है कि दुश्मनाने इस्लाम हमें हमारे दीन से दूर करता गया और हम दूर होते गए। हमें हमारी मस्जिद से निकाला गया और हम निकलते रहे और नतीजा यहां हुआ कि बाबरी मस्जिद की शहादत होती है और राम मंदिर की तामीर होती है। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि जिस मकाम से अल्लाहु अकबर की आवाज आती थी, उस जगह से हरे राम हरे कृष्ण की आवाज आ रही है। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। और मैं बताता चलूं कि दुश्मनाने इस्लाम हमारे ऊपर किस तरीके से हमला आवर हो रहे हैं। कभी हमारी इज्जतों पर हमला करते हैं और वो बताते हैं कि इस्लाम में औरत का कोई मकाम नहीं। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आइए हम जरा तारीख का मुताला करने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि इस्लाम ने औरत को किस नजर से देखा और गैरों ने औरत को किस नजर से देखा। तो इस्लाम से पहले मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ माशरों में औरत तबके बुनियादी हुकूक से बिल्कुल महरूम थी। फ्रांस में औरत के बारे में यह तस्वुर था कि यह आधा इंसान है, इसलिए ये तमाम बुराइयों का जरिया बनती है। जापान में औरत के बारे में यह तस्वुर था इसमें शैतानी रूह होती है, इसलिए इंसान को बुराइयों की तरफ दावत देती है। चीन में औरत के बारे में यह
तस्वुर था कि ये नापाक पैदा दी गई, इसीलिए इसे इबादत गाहों से दूर रखा जाता। हिंदू धर्म में अगर किसी का पति मर जाता तो उस औरत के लिए यह हुक्म था कि वो भी अपने पति की नाश के साथ अपने आप को जिंदा जला डाले। अगर वो ऐसा ना करती थी तो फिर मुआशरे में उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। जजीरा अरब में बेटी का पैदा होना आर समझा जाता था और औरत के हुकूक इस कदर पामाल हो चुके थे कि अगर किसी का शौहर मर जाता तो जैसे वरासत की चीजें औलाद में तकसीम कर दी जाती है, ऐसे ही वो औरत उस औलाद की निकाह में आ जाती थी। औरत के हुकूक इस कदर पामाल हो चुके थे कि अगर किसी का शौहर मर जाता तो मक्का मुकर्रमा से बाहर एक काल कोठरी के अंदर उस औरत को 2 साल के लिए कैद कर दिया जाता, न प्यास भर पानी दिया जाता, न पेट भर खाना दिया जाता। जब वो 2 साल की जतन काट कर, जब वो 2 साल की सजा काट कर जब वहां से जिंदा बाहर निकलती थी तो फिर उस औरत के चेहरे को काला कर दिया जाता। उसके बाद उसे मक्का मुकर्रमा में फिराया जाता था। मेरे भाइयों, जरा बताइए तो सही, जरा बताइए तो सही कि शौहर तो मरा अपनी कजा से, शौहर तो मरा अपनी कजा से, भला उस बीवी का क्या कसूर? ये मजलूमा इस कदर बेबस थी, इस कदर मजबूर थी कि अपने हक की आवाज नहीं उठा सकती थी। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस्लाम की नियामत देकर भेजा और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में औरत के मकाम को निखारा और फरमाया कि ऐ लोगों, ये औरत अगर तेरी बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, ये औरत अगर तुम्हारी बहन है तो तुम्हारा नामोज है, ये औरत अगर तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। ये मकाम है इस्लाम में। और अगर मेरी आवाज मेरी माँ और बहनों तक पहुंच रही हो तो आप भी मेरी बातों पर गौर करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे खोए हुए मकाम को वापस दिलाया है और तुम्हारे आमाल में ना तो नेकियों में कमी की, ना अज्र सवाब में कमी की। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई, अब करने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मर्द लोग तो नेकियों के मामले में हमसे आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ कैसे वो औरत कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मर्द लोग आपके साथ जिहाद में जाते हैं और दुश्मनों की सरहद पर सारी सारी रात पहरा दिया करते हैं। हम औरतें घर में रहती हैं, उन बच्चों के लिए खाना पकाती है, बच्चों की परवरिश करती है और मर्द लोग आपके साथ जिहाद में जाते हैं और दुश्मनों के साथ कत्ल क़िताल करते हैं, शहादत का दर्जा उससे नसीब। और मर्द लोग आपके साथ मस्जिद में जाते हैं और जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, उन्हें जमात की फजीलत हासिल है। हम औरत घर में नमाज पढ़ लेती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाली औरत ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जो औरत अपने बच्चे के लिए सारी सारी रात जागती है, अल्लाह ताला उस औरत को उतना बड़ा अजर अता फरमाता है जितना बड़ा अजर उस मुजाहिद को मिलता है जो दुश्मन की सरहद पर सारी रात पहरा दिया करता है। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जो औरत घर में नमाज पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को इतना बड़ा अजर सवाब अता फरमाता है कि जितना बड़ा अजर सवाब उस मर्द को मिलता है जो तकबीर उला के साथ जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करता है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कदम कदम पर नेकियां रखी है। यहां तक है कि हदीस का मफहूम है कि अगर
औरत घर में काम करती है और बेतरतीब चीज को उठाकर उसने तरतीब से रख दिया तो एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है और जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। कौन सी बेटियां जो शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने ना आती है? सभी बेटियां आती है, मगर उसकी नीयत क्या होती है कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूं। हदीस पाक में आता है कि जिस बच्चे की शादी हो जाए, शादी के बाद वो अपने माँ बाप से जब मिलने के लिए आए और अपने शौहर से इजाजत लेकर आए और ये नियत कर ले कि अल्लाह ताला इस अमल से राजी हो जाए, तो हदीस का मफहूम है कि उस बच्ची के एक एक कदम पर 100 नेकियां मिलती है, 100 गुनाह माफ होते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद होते हैं। और यही बच्ची जब अपने माँ बाप के घर पहुंचती है और अपने वालिदैन को अकीदत मोहब्बत के साथ देखती है तो एक मर्तबा हज या उम्रा करने का सवाब मिलता है। मेरी माँ और बहनों, बशर्ते है कि तुम्हारी वो नीयत होनी चाहिए। हमारी माँ और बहनों से मेरी ये आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपको बता दूं कि आप तो घर का सारा कामकाज करती है, मगर आपकी नीयत क्या होती है? हदीस पाक का मफहूम है कि जो औरत घर में झाड़ू लगाती है या घर की सफाई करती है तो घर की सफाई तो हो जाती है, दरवाजे की सफाई तो हो जाती है, मगर उसकी नीयत क्या होती है? वो सोचती है कि आने जाने वाले लोग क्या कहेंगे, आने जाने वाले लोग क्या कहेंगे। वो इस नीयत से घर की सफाई करते हैं या दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं। अगर वो इस नीयत से घर की सफाई करे कि अल्लाह तबारक व तआला पाक और साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला पाक और साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं, तो घर की सफाई के साथ साथ उसे अज्र सवाब भी मिलता है। वक्त की किल्लत है इसलिए मुझे इत्तला भी दी जा रही है, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मैं अपनी बातों को इख्तिताम तो नहीं कर सकता। ये बहुत लंबी बहस है, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है, वरना मैं अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ लेकर के आया था कि मैं उन्हें कुछ दे दूं। मेरी माँ और बहनें, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो ये मेरा ये पैगाम लेकर के जाना। अगर बात समझ में आ जाए, ये पैगाम लेकर के जाना और इस पर अमल करने के बाद जब तुम्हारी निजात होगी तो साथ मेरी भी निजात होगी, और जब तुम जन्नत में जाओगे तो उस बंदा नाचीज को भी जन्नत में जाने का मौका मिल जाएगा। मेरी माँ और बहनों के अंदर बहुत बड़ी कमियां यह है कि वो नमाज से बिल्कुल दूर है। इसलिए नमाज अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो कहेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अगर टाइम मिल जाएगा, वक्त मिलेगा तब नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मेरी माँ और बहनों और मैं नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को वक्त मुकर्रमा के साथ फर्ज किया है और फरमाया है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त मुकर्रमा के साथ नमाज को फर्ज किया है। ये मत कहो कि वक्त मिलेगा तब नमाज पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि पहले वक्त मुकर्रमा पर नमाज पढ़ो, उसके बाद तुमको टाइम मिले, वक्त मिले तब कोई दूसरा काम कर लो। आपके पास
सारे काम किए जा रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं और सब काम आप कर रहे हैं। आपको नमाज के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आप अपनी नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि वक्त मुकर्ररा पर नमाज फर्ज है। वक्त मुकर्ररा के साथ आप नमाज पढ़ें, उसके बाद दूसरा वक्त के लिए आपको टाइम तलाश करने की जरूरत है, नमाज के लिए टाइम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।